क्या लगता है असरावा गांव किसकी तरफ झुकने वाला है इस बार? भव्य वैष्णव के। क्या वजह है? वजह तो काम बढ़िया करवाया, पहले भी सरकार में काम बढ़िया आया। वोल्टेज की लाइन जा रही थी वहाँ पर घरों में, किसी को चिपने का मतलब चिप चाहिए, उसका खतरा था। कुलदीप ने कहते साथ ही पड़वा दी। अच्छा काम किया हमारा, बहुत बढ़िया, एक नंबर काम। है वजह क्या है आम आदमी को वोट देने? उनने अच्छे काम करे, दिल्ली में अच्छे काम करे, हरियाणा में भी अच्छे काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे ना। गांव तो भव्य जीता जी, गांव से भव्य जीता है। नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से। आदमपुर की इन सड़कों पर गलियों में हम फिर से अपनी टीम लेकर उतर गए हैं और अब इस बार उतरे हैं तो रण बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर है। अब युद्ध होने वाला है, 3 तारीख को वोट डलने वाली है। असरावा गांव में हम हैं और यहाँ पर हम जानेंगे कि किस की तरफ गांव झुकने वाला है। असरावा गांव के आपको बता दें 2200 यहाँ पर वोट है और तकरीबन 1900 पोल होती है। सबसे ज़्यादा किसको वोट पड़ने वाली है वो भी बताएंगे, कौन यहाँ से जीतने वाला कौन हारने वाला है वो भी बताएंगे। भाई साहब है हमारे साथ, क्या नाम है आपका? आत्माराम। आत्माराम जी, क्या लगता है असरावा गांव किसकी तरफ झुकने वाला है इस बार? भव्य वैष्णव के। भव्य विष्णु। क्या वजह है? वजह तो काम बढ़िया करवाया, पहले भी सरकार में काम बढ़िया आया। काम बढ़िया, लेकिन जेपी तो कहते हैं कि कुलदीप ने कोई काम नहीं कराए हैं आपके आदमपुर हल्के में। आप कहते हैं कि आपके गाँव में काम हुए हैं? नहीं, काम बहुत हुए हैं। चलिए आपके गांव की बात करते हैं। असरावा गांव में कौन कौन से काम हैं जो कुलदीप के विधायक बनने के बाद हुए हैं? कुलदीप ने सारे काम करवाए थे, खाड़ा, पक्के नाले और ये गलियों का काम है, लाइट। हाँ, उससे पहले कच्ची थी। हाँ, कच्ची थी, उन्होंने काम कराए हैं। चलिए आत्माराम जी कहते हैं, भाई दुकानदार हैं हमारे जी। भाई साहब क्या नाम है? सतपाल है जी। सतपाल जी, असरावा गांव किसको वोट देने वाला है इस बार? देगे तो जी कुलदीप नहीं, पर काम कुम तो है कौन। लेकिन आपके आत्माराम तो कहते हैं कि काम हुए ना जी, काम ये लगभग चुनाव में थोड़े से काम होया है। आप कहते हैं काम हुए हैं, भाई साहब कहते नहीं हुए। बहुत हुआ था जी काम। आप झूठ बोल रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं? ये झूठ बोल रहा है जी। ये झूठ बोल रहा है। भाई साहब उठिए जरा, उठ के बताइए। आप ऐसे मत कीजिए कि हम इधर आइए। आप बताइए कौन से काम हुए हैं, बताइए आप। सारे काम है भजन लाल के टाइम में। क्यों आई है? भजन लाल नहीं, कुलदीप के टाइम में। कुलदीप का टाइम तो राजी को नहीं, वो कतो पाया। हाँ, कोई काम नहीं हुआ जी। भाई साहब आप कहते हैं कि काम हुए, अब आप जब वो खड़े, मतलब हमें तो आप कहते हैं काम हुए हैं, अब भाई साहब आपके गांव के जब खड़े हुए, आपके मित्र खड़े हुए कहते हैं काम नहीं हुए। आप काम तो क्यों को नहीं है? अभी कुलदीप 230 करोड़ को तो लिए ग्रांट है मंडी में, चारों काम है हो। एक और भाई है, एक और भाई बता रहे हैं। भाई साहब क्या पड़वा दिए? खंबे पड़वा दिए। वोल्टेज की लाइन जा रही थी वहाँ पर घरों में, किसी को चिपने का मतलब चिप चाहिए, उसका खतरा था। कुलदीप ने कहते साथ ही पड़वा दी। अच्छा काम किया हमारा, बहुत बढ़िया, एक नंबर काम। भव्य विष्णु जीती गाँव को, खुलो जीती। तो काम बताइए ना। भाई साहब कहते हैं काम नहीं हुए, आप कहते हैं जीत गए। जीतेंगे कैसे? काम कराते नहीं। और कित आयु रहा तो मंडी में तो भव्य विष्णु ही काम करा सके। भव्य ने दिया वोट, भव्य जीती खुलो। आपने जिता दिया, मैं मान गया। कितनी वोट है आपकी? 2200-2300 मतलब वोट होंगे। हाँ गाँव। आपके घर की कितनी वोट? मेरे घर के 3 वोट है। 3 वोट है, तीनों भव्य को जानने वाली है। तीनों तो मेरे को नहीं, मेरे तो भव्य को जाने। देखिए भाई साहब का घर में भी सलूक नहीं है। घर की 3 वोट है, उसका पता नहीं कहाँ जाएंगी, लेकिन उनकी भव्य को है। भाई साहब वो भी भव्य, आत्माराम जी भी कहते हैं, भाई साहब भी कहते हैं भव्य को देंगे, कुलदीप को देंगे। काम हुए नहीं है, क्यों नहीं हो पाए? काम नहीं हो पाए, इसलिए वोट तो लगभग मैं तो उसको दूंगा, भारी वाले को। भारी वाले को। आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। वजह क्या है आम आदमी को वोट देने की? उनने अच्छे काम करे, दिल्ली में अच्छे काम करे, हरियाणा में भी अच्छे काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे जी। भाई साहब सेंध लग गई आपकी तो बीजेपी पार्टी में? हाँ जी, सेंध लग गई आपकी वोटों में तो? नहीं जी नहीं, वो तो आम आदमी पार्टी आ रही है आपके गाँव से ना। गाँव तो भव्य जीता जी, गाँव से भव्य जीता है। आप कहते हैं आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, सिर्फ एक ही वोट आने वाली है। हमारा वोट तो एक है, वो तो जाएगा जी। घर में कितनी वोट है? 3 वोट है। तीनों आम आदमी को जाएंगे, भव्य को भी जाएंगे? 2 वोट है।
2 वोट किसको जाएंगी? आम आदमी पार्टी को। और तीसरी वोट किसको जाने वाली? तीसरी ये बीजेपी को बोलने लग रहा है। ये आपके बेटे हैं। देखिएगा यहाँ पर घर में सलूक नहीं है। भाई साहब कहते हैं कि 2 वोट उनकी और उनकी पत्नी, आपकी पत्नी की वोट। हाँ, हमारी पत्नी की और मेरी वोट तो आम आदमी पार्टी को जाएगी। देखिएगा बड़े ताज्जुब की बात है कि यहाँ पर बेटा और पिता है, वो कहते हैं कि मैं तो आम आदमी पार्टी को दूंगा, और दूसरा कहते हैं कि मैं भव्य बिश्नोई को दूंगा। भाई साहब क्या बात है, आप पिता से बगावत कर रहे हैं, वजह क्या है? बगावत नहीं जी, वो तो वोट का तक अधिकार, इसलिए वोट का अधिकार है, तो आप फिर अपने हिसाब से भव्य बिश्नोई को देंगे। ऐसी क्या चीज, आपके पिताजी कहते हैं काम हुए नहीं है, आप कहते हैं मैं तो वोट दूंगा, वजह क्या है आपकी वोट देने? नहीं छोड़ो जी, बढ़िया करो काम, आगे करो, मतलब बढ़िया काम करो। और जो काम नहीं हुए तो फिर पिताजी पिटाई भी करेंगे आप? वो किमी करेंगे जी। क्या वजह मानते? चलिए हंसी ठिठोली में हमने बात की है, अलग बात है, लेकिन क्या लगता है कि क्या वजह है कुलदीप क्यों नहीं काम करा पाया? भाई वैसे ही है, राज आया तो राज से बाहर रह गया, किसी मान ले पार्टी के साथ में नहीं रहा, उस वजह से काम नहीं कर सका। अब क्या लगता है मनोहर लाल की सरकार में अगर वो विधायक बनते हैं भव्य, तो क्या लगता है कि वो वाकई में कुछ काम करा पाएंगे? लोगों को उम्मीद है शायद कि वो काम करवा सके, आगे भी वोट लेने 1-1.5 साल बाद में वोट पड़ेंगे। हाँ, उम्मीद है। तो फिर आप वोट क्यों नहीं दे रहे? आप उनके खिलाफ जा रहे हैं इस बार। अगर आपको खुद उम्मीद है कि हाँ भाई काम करा पाएंगे, सरकार में जाएंगे, कुछ काम होंगे, तो वोट क्यों नहीं जा पा रही है? वजह क्या है? ये सोच है क्यों लोगों की? हम तो इस पार्टी को आगे लाने की कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी को आगे लाने की कर रहे हैं। आपके गाँव में 1900 वोट पोल होंगी, तो आम आदमी पार्टी को कितनी वोट मानते हैं मिलने वाले? आम आदमी पार्टी को 200 वोट तो मिलते। 200 वोट? 200 वोट। चलिए, ये सड़क है, सबसे व्यस्त सड़क है, किधर जाती है भाई साहब ये सड़क? ये इस साइड अग्रवाल की साइड निकल जाएगी। हाँ। और आती है हिसार से? हाँ, ये उसकी साइड आदमपुर की साइड। आदमपुर से? हाँ जी। काफ़ी व्यस्त रोड है और गांव में भी अच्छी वोट है आपके। क्या लगता है गांव किस ओर झुक रहा है? गांव जी देखो, आम आदमी पार्टी की तरफ गांव का झुकाव है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, एक आम आदमी पार्टी एक आम आदमी की पार्टी है जी। बात आए बच्चों के भविष्य की, स्कूल फ्री है जी, बच्चों के भविष्य की आप बात करते हैं, लेकिन यहाँ बच्चे हैं, आप लोगों से अलग जा रहे हैं, वो भव्य को दे रहे हैं, आप आम आदमी की तरफ जा रहे हैं। मैं बताऊंगा जी आपको क्या है कि हर आदमी जागरूक नहीं है जी। हर आदमी जागरूक नहीं है। यह क्या है कि एक पीढ़ी दर पीढ़ी भव्य बिश्नोई भजन लाल तो भाई साहब वो फिर बुजुर्ग अगर बिश्नोई परिवार की तरफ झुकता तो समझ में आए, ये तो युवा है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी युवाओं के मन में जगह बनाने में नाकामयाब रही है हरियाणा में। नहीं, नाकामयाब नहीं रही। ये मतलब क्या है कि धीरे धीरे की थोड़ा टाइम पुरानी पार्टी है ये जी। तो इसके मतलब क्या है कि आप देख लो, दिल्ली में देख लो जी, शिक्षा की बात आए, वो बच्चे हैं आपके, मैं उनसे बात, भाई साहब एक बार चाहूंगा आपसे, इधर आइए। वो युवा है, आप वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, वो युवा है, वो क्यों नहीं समझ पाए? अगर दिल्ली में अच्छे काम किए, भाई साहब बताइए, आइए जरा, दिल्ली में अच्छे काम किए, भाई साहब कह रहे हैं, क्या मानते दिल्ली में अच्छे काम हुए? मानना तो भाई, काम तो है दिल्ली में, तो यहाँ क्यों नहीं मौका दे रहे आप? यहाँ तो मतलब शुरू में तो फिर इतनी ज़्यादा मानना भी क्यों नहीं जी। फिर उरे तो मतलब मंडी का काम तो कुलदीप बिश्नोई रही करा। मैं बताऊंगा जी, ये क्या है कि जो भजन लाल था, भजन लाल की एक अलग सोच थी, कुलदीप की एक अलग सोच है। 20 साल से यहाँ क्या विकास हो रहा है बताओ आप, क्या हालात हो रहे हैं आदमपुर के? भाई साहब वहाँ आप देखिए, जब वो बताने लगे कि क्या हुआ है 20 साल में, भाई साहब पीछे चले गए। आइए भाई साहब जरा बताइए 20 साल में क्या हुआ है? आपके भव्य ने, आपके कुलदीप ने किया क्या? घना ही काम कर दिया, 11,000 वाली वोल्टेज लाइन पड़वाती नहीं। देखिएगा उन्होंने एक काम का रट्टा लगा रखा है, 11,000 की एक लाइन हटवा दी, उसके अलावा कोई काम किए? और कर देगा आगे आएगा तो। देखिए भविष्य को लेकर चल रहे हैं, उनको उम्मीद है कि करेंगे। 20 साल 55 साल में नहीं हो पाए, आगे हो पाएंगे? भाई साहब कोई उम्मीद नहीं है। हम तो एक अपनी जगह आम आदमी पार्टी में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। कितनी आपके गांव से कितनी वोट जाने वाली? कम से कम जी, मेरा गांव है पास में चिकनवास, उसके में से नो मान लो कि जी कम से कम 2000 वोट आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाएंगे। कितनी वोटों से जीतने वाली है आम आदमी पार्टी? जी आम आदमी पार्टी की इतना तो हम लंबा चौड़ा सर्वे कर नहीं रहे, बाकी हम ये कह सकें जी जीत में है, जीतेगी आम आदमी। चलिए भाई साहब से हमने जान लिया, कुछ और भाई हैं उनसे बात करते हैं। साहब
किसको वोट करने वाले हैं? वोट देंगे? वोट करेंगे ना आप? वोट दे, हाँ देंगे। हाँ। किसको देंगे भाई? एक मैं कौन बताऊं? नहीं बताएंगे, छिपा के देंगे। हाँ, वोट तो करेंगे ना भाई। गांव में रहनो है। चलिए जीतेगा कौन, ये बताइए, जीतने कौन वाला है? तो कुलदीप जीती, कोई कोई नहीं है। भाई साहब जिता रहे हैं झाड़ू वाले को। झाड़ू फेल हो रहे हैं तो। झाड़ू फेल है। हाँ, वो कह रहे हैं झाड़ू लगाएंगे सभी पर झाड़ू ही तो फिर रहे है। लीजिए, आप कहते हैं कि वो भाई साहब कह रहे हैं झाड़ू फिरेगा। चिकनवास से तो आप जीत गए, यहाँ असरामा से मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि आप एक बार समझने की कोशिश करो कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी, हर आदमी को पता नहीं है इसका भविष्य क्या है आने वाला युवा का। मतलब सिर्फ गांव वालों को नहीं पता, शहर वालों को पता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप दिल्ली में सोच रहे होगे, दिल्ली तो अपने से हजारों नु मान ले, हजारों ऊपर है। क्या पढ़े लिखो समझदार, पढ़े लिखे जागरूक लोगों की वोट मिलने वाली है बस आप। जी मेरा क्यों पौवा पी रही बताऊं मैं तेरे? पौवा पी के बता रहे हैं? हाँ, मेरी बात सुने, क्यों मारा कोई झाड़ू वाला काम है, किसी काम को नहीं आवा है। आज रात काम पड़े तुम्हारे बिस्नोइया काम पड़े, कोई कहाँ जाएंगे, वो नहीं काम आएंगे। तो काम को काम है कि झाड़ू है। मैं किस सतेंद्र भी तो आपका गुहांडी है, आपके पड़ोस से। गुहांडी में पीछा मांगता हमारा काम पड़ी, काम का मांगा पीछा तो। चलिए, ये भी बड़ी बात निकल कर आई है कि कुलदीप परिवार जो है वो काम आता है। सतेंद्र आपका काम नहीं आएगा? बताऊंगा कि सारा इस बीजेपी ने, सुनो भाई, इस बीजेपी ने सब कुछ जात पात में जाके घेर दिया। गुजरात में हिंदू मुसलमान करा दिए, दिल्ली में करवा दिए, दंगे करवा दिए। यो जाति पाति का जब तक जहर नहीं निकलेगा हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं। आने वाली सतेंद्र सवाल मेरा फिर से वही है, क्या सतेंद्र इनके दुख सुख में काम नहीं आएगा? क्या इनको नहीं लगता कि सतेंद्र उनका अपना है? बिल्कुल आएगा जी, बिल्कुल आएगा जी। तो इनको तो नहीं लग रहा? बुला दिया जी, बीजेपी ने जात पात में बांट दिया सौदा। यो भाई बता रहा है मैं बिश्नोई हूँ, तो ये जात पात में तो बांट दिया। देखिएगा, जात पात की बात करते हैं। चलिए, एक माता जी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनके क्या विचार है वो भी बात करते हैं, उनसे भी समझ लेते हैं कि आखिर इस बार वोट किसको देने वाले हैं, क्योंकि माता जी भी सुन रहे थे। मैं माता जी, कौन जीतने वाला है, किसको वोट करने वाले हैं इस बार? दिखेगा तो राजा उठाने जरूरी को दिखेगा तो आपको लेकर जाएंगे ना वोट डलवाने के लिए? देखी जाएगी। जाएंगे आपके नहीं जाएंगे? कोई ले जाएगा तो जाए ठाड़ू जी। अगर आप जाते हैं तो किसको वोट करने वाले हैं, किसको जिताने वाले हैं इस बार? मेरा कोने में किसी का लग जाना उसे सही है। मतलब तीर चलाएंगे आप, किसी को लगे? जी माता जी, किसको जिताने वाले हैं इस बार? मत को टाइम बताओ। टाइम बताओगा? वैसे किसको जिताने वाले हैं? कुलदीप को जितवाने वाले हैं, किसी और को? देखा भजन लाल को भी वोट दिया होगा आपने कभी? कम हूँ, कोई टाइम बताओगा। भजन लाल को वोट दिया कभी आपने? देंदे आए हैं। भजन लाल को देते हैं। और तो इस बार भजन लाल को नहीं दे रहे, किसी और को देंगे? तो वो बताने जा रहे हमें, देख जाए उड़ा टिक्का। माता जी कहते हैं कि जहां भी दिखाई देगा वहां टिक्का, वहां बटन दबा देंगे, वो वक्त बताएगा। देखिए, उन्होंने बताया कि भजन लाल के वक्त से वो वोट देते हैं, क्योंकि 55 सालों से भजन लाल परिवार यहाँ पर राज कर रहा है, लोगों के दिलों पर, हल्के पर। अब देखना होगा कि भव्य बिश्नोई उस इतिहास को दोहरा पाते हैं या फिर कुछ बदलाव होता है। सतेंद्र को भी आपने सुना कि यहाँ आम आदमी पार्टी को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और साथ ही साथ जेपी भी बड़ी टक्कर दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी सत्य है। और भी हम आपको दिखाते रहेंगे, डिबेट भी दिखाएंगे, ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे, इंटरव्यूज़ भी दिखाएंगे। बस बने रहे हरियाणा आज के साथ। कैमरामैन पर्सन अजीत के साथ इशपाल कंचन।